ओके, तो मैथमेटिकल टूल बेटा डिस्कस करेंगे यहां पे हम लोग, मैथमेटिकल टूल्स। ओके, अभी देखो जितने भी बच्चे ज्वाइंट है तो इट मींस के दे आर सीरियस अबाउट देयर स्टडीज। ओके, उन्हें पढ़ना है, उसे अचीव करना है। तो जो नहीं भी कर रहे बेटा, प्लीज आप लोग भी, मैं उनको भी मतलब लिंक तो, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी होगा, मैं लिंक तो सबको ही शेयर कर दूंगा बेटा। बट मेन चीज यही है कि अगर आप लेक्चर लाइव लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकते हो। और एक चीज बेटा, थोड़ी सी हैबिट डालो पूछने की। ठीक है, जब तक आप पूछोगे नहीं बेटा, तो आपका डाउट ऑब्वियस ही बात है वो डाउट बन के रह जाएगा। इवन मैं अगले टॉपिक पे चला जाऊंगा, आप उसी टॉपिक के ऊपर दिमाग में सोचते रहोगे। सो तभी जैसे ही टीचर कुछ बोलता है और आपको समझ नहीं आता है, यू शुड आस्क दैट पार्ट इंस्टेंटेनियसली फ्रॉम द टीचर। ओके, सो मैथमेटिकल टूल्स में यहां पे ना थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज सिखाऊंगा जो हम यूज करते हैं बेटा। ओके, तो वो लैंग्वेज क्या है बेटा, किस वे में काम होता है, किस वे में नहीं होता है, तो जस्ट लिसन टू दैट। ओके, सो सबसे पहले बेटा मैथमेटिकल टूल्स। ओके, ये वही मैथमेटिक्स है जो आप पढ़ते हो +1 +2 में बेटा। अभी तक मैथमेटिक्स के नाम पे आपने अलजेब्रा सीख रखा है बेटा, अलजेब्रा सीखा है आपने। ओके, फिर आपने थोड़ी बहुत ही ट्रिग्नो भी स्टार्ट की थी, ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट की थी। ये आप लोग 9th-10th में पढ़ लेते हो बेटा, ये सारी चीजें ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। अब आपको बता तो एक्सपोनेंशियल के बारे में भी दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल के बारे में बता दिया जाता है आपको कि एक्सपोनेंशियल्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल्स के बारे में बता दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बिल्कुल बेसिक, एक छोटी मतलब जो प्रॉपर्टी होती है छोटी क्लासों में यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, जो थोड़ी बहुत ही हायर क्लासेस में यूज होती है, जहां यहाँ फिजिक्स में यूज हो सकती है वो बताऊंगा यहाँ पे बेटा मैं। ओके, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि आज ही बैठ के मग अप कर लो, जस्ट आप बेटा नोट्स बनाओ इनके। ओके, और डेली क्या करो बेटा, 5 से 10 मिनट रिवाइज कर लिया करो। 10-15 दिन में ना ये बेटा आपके टिप्स पे हो जाएंगी सारी आइडेंटिटीज। इसमें क्या है, इस मैथमेटिकल टूल्स में अब ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है बेटा, फिजिक्स का टीचर जस्ट इसे करवा रहा है क्योंकि थोड़े बहुत ही चीजें यूज ऐसी होती है जो आप मैथ्स में +2 के लास्ट में करोगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, तो सॉरी नॉट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो +1 में कर ले, तो +2 वाले बच्चे क्या है, जैसे इंटीग्रेशन है वो लास्ट में करते हैं। ओके, तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन वगैरह में, और +1 वाले बच्चे तो हर एक चीज में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहां पे हम लोग बेटा बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड करेंगे। अब बहुत बच्चे कंप्लेंट करते हैं सर इतने फॉर्मूला याद कैसे करें बेटा, तो इन्हें याद करने का मेथड यही है बेटा कि लिख के रख लो, और इन्हें रेगुलरली 10-15 दिन अगर रिवाइज करोगे, आई गारंटी के ये चीजें आपके टिप्स पे हो जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको समझना होगा मैथमेटिक्स में फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस। मैं बेटा आपको बिल्कुल इस तरह से समझा रहा हूं कि हमें मैथमेटिक्स की एबीसी भी नहीं आती है, जितना आपने 9th-10th पढ़ा है उतने में बता रहा हूं मैं आपको कि अब देखो बेटा सबको इक्वेशन पता होगी, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशंस में क्या होता है बेटा, दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा आपने एक वेरिएबल लिखा हुआ है, लेट्स से y लिखा हुआ है, इक्वल्स टू कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 3x + 4। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते थे ना आप लोग, x को 0 लेट कर लेते थे, y की वैल्यू 4, फिर x को 1 लेट कर लेते थे, y की वैल्यू 4, x को 2 लेट कर लेते थे, y की वैल्यू 10 आ जाएगी, एंड सो ऑन। फिर आप एक ग्राफ सा प्लॉट करते थे इसका ना। तो यहां पे क्या होता है बेटा, जब आप x की वैल्यू, डिफरेंट x की वैल्यू ले रहे हो, तो डिफरेंट x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू यहां पे प्रॉपर्ली डिफाइंड है। तो जो आपका यहां पे x है ना बेटा, ये x आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा, और जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। सो बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले ले, ओके, विच कैन टेक एनी वैल्यू ऑन इट्स ओन। बट y डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट क्यों है बेटा, क्योंकि y की वैल्यू को x डिफाइन कर रहा है, क्योंकि एज इट्स वैल्यू इज डिफाइंड बाय x। ठीक है, x वैल्यू, x की वैल्यू इसकी वैल्यू डिफाइंड कर रही है। इट कैन टेक एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू लाइक 0,
1 2 सो ऑन। ओके, कोई भी नेचुरल नंबर इसका आप रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो इसकी x की वैल्यू। ओके, तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएगी बेटा। ओके, तो हम लोग ना अब इसे इस तरह से बोलते हैं, हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये ऐसे लिखा होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, जो y है y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, तो इसको बेटा हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हो ना, तो इसका मतलब है जो y है y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, y जो है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली जो बच्चे बेटा नॉलेज रखते हैं मैथमेटिक्स की, उन्हें एक चीज और भी क्लियर होगी कि यहाँ पे हम लोग एक और चीज कर सकते हैं। जैसे +1 के बच्चे ने मेरे से पहली क्लास में पूछा था क्वेश्चन कि सर हम तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इनको उधर ले जाओ, x इधर रख लो राइट हैंड साइड पे, बाकी सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो वो चीज भी कर सकते हैं, फिर x y का फंक्शन बन जाएगा। तो बेसिकली बेटा आप किसको डिफाइंड कर रहे हो पर्टिकुलर इक्वेशन में, किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हो, उसे के अकॉर्डिंग ये चीज डिफाइंड होती है बेटा। ओके, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख दो, y इज इक्वल टू जी एक्स लिख दो, ये मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसी ये टर्मोलॉजी आपने छोटी क्लास में पढ़ी होती है जब पॉलिनोमियल पढ़ते हो आप लोग। ओके, पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं ना आपने बेटा, तो वहां पे ना ऐसे लिखा होता है जी एक्स, एफ एक्स, पी एक्स भी लिखा होता है, क्यू एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। ओके, तो इसमें टर्मोलॉजी क्या है बेटा, इसकी क्या टर्मोलॉजी है, जैसे y इज इक्वल टू लिखा है ना एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या, जो ये है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसीलिए बोला गया कि जो y है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, x जो है आपका दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके बेटा, और यहां पे ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा। ओके, अब ये एक्स वाई इंटरचेंज भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस ए बी सी दीज आर यूज्ड एज अ वेरिएबल इन मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं होता कि हमेशा y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, x इज इक्वल टू वाई या एफ वाई भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो बस लिखने का मेथड होता है बेटा, ये तो लैंग्वेज है, एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ओके, जो इस तरह से लिखी जाती है। आपको टीचर छोटी क्लास में पॉलिनोमियल, आप थ्योरी वगैरह तो उसमें डिटेल में जाते ही नहीं, आप लोग सीधा क्या है एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम बच्चों को मैं 11th 12th में भी यही देखता हूं, बच्चे कंसेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते, कहां से कौन सी चीज कैसे बनी है, दे जस्ट गो टू एक्सरसाइज एंड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जाते हैं, वहां पे उनको ये बता दिया जाता है, ये पहली एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला गया, दूसरी में ये, बच्चे मगअप कर लेते हैं, आइडेंटिटी को याद कर लेते हैं, लिख देते हैं, काम खत्म। बट बेटा ये जो चीजें हैं उसके बेसिक्स, जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, ये नहीं हम लोग तैयार करते बेटा, ये जरूरी रहता है यहाँ पे। ओके, सो मैंने अब यहाँ पे बात किया बेटा फंक्शंस की, तो अगर फिजिक्स की बात करें फंक्शंस की और फिजिक्स की बात करें +1 +2 में, तो यहां पे हमारे पास ना बेटा ये फंक्शंस होंगे। पहला फंक्शन होगा हमारे पास अरिथमेटिक फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शंस, ठीक है बेटा। सेकंड फंक्शन जो हम पढ़ेंगे यहां पे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड थिंग इज लॉगरिथमिक फंक्शन। फोर्थ वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। and fifth one is inverse trigono। अब ये इनवर्स ट्रिग्नो आपको +2 में आती है, नॉर्मल ट्रिग्नो आप +1 में कर लेते हो, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नो आपको +2 में आती है। तो बेटा हमने ना यहां पे सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करनी है, इससे ज्यादा ऊपर की बात नहीं करनी है। ओके, ये कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, बस बात ये है कि इसकी आइडेंटिटीज वगैरह आपको याद रखनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक फंक्शन की। अरिथमेटिक फंक्शन की, तो बेटा अरिथमेटिक फंक्शन क्या होगा, तो यहां पे पहले तो फंक्शन बेटा क्या करता है, फंक्शन दो वेरिएबल्स को रिलेट करता है कि नहीं करता। अगर अब तक हमने पढ़ा है तो फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है बेटा, एक्स एंड वाई को रिलेट कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन रिलेट्स एक्स एंड वाई, रिलेट वाई टू एक्स, ऐसे लिख लो, वाई को एक्स के साथ रिलेट कर रहा है। ओके, अब यहां पे हमारे पास डिफरेंट
मेथड्स हैं जिससे हम y को x के साथ रिलेट कर सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेट कर सकते हैं बेटा। ओके, तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा अरिथमेटिक फंक्शन। तो जब भी अरिथमेटिक फंक्शन होगा ना, आपको पहचानना आना चाहिए कि ये अरिथमेटिक फंक्शन है। तो अरिथमेटिक फंक्शन की फॉर्म कुछ इस तरह से होती है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड टू पावर n। तो यहां पे जो n है बेटा, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये n जो है आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, आपकी फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है बेटा। ओके, तो जब भी ऐसी शेप होगी ना, यहां पे देखो बेटा ये y है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और n जो नंबर है वो पावर में है, x की क्या है, पावर में है बेटा। ओके, सो यहां पे इसमें क्या होगा, जो नंबर n है इज इन द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बेटा। नंबर n जो है वो पावर में होगा बेटा, बेस में नहीं होगा, पावर में होगा। ये आपका बेस होता है बेटा एक तरह से, ये आपका क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। सो इस तरह की शेप होगी इसकी। ओके, अब इसमें और क्या हो सकता है बेटा, कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, ऐसे आपके प्लस माइनस डाल के कुछ भी लिखा सकता है बेटा। जैसे n, यहाँ पे कॉफिशिएंट भी हो सकता है, कोई भी कॉफिशिएंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पे ऐसे लिख लेते c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x4 so on c3 so on till cn xn। इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं, ये कितनी मर्जी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं। ओके, तो इस तरह से इसे बोलते हैं अरिथमेटिक फंक्शन बेटा। ओके, ये आपका अरिथमेटिक, ये यहाँ पे y जो है वो x के साथ लिंक्ड है। ये x का जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये पॉलिनोमियल है एक तरह से, ये पॉलिनोमियल है ऑफ nth डिग्री का पॉलिनोमियल है एक तरह से बेटा। ओके, तो जो अलजेब्रा होता है वही आपका एक तरह से अरिथमेटिक फंक्शन की शेप है। फंक्शन वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल्स की बात कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है बेटा, एक ही वेरिएबल होता है, सिर्फ ये इक्वेशन लिखी होती है। ओके, इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन होती है ना, ये जो c1x प्लस c2 x रेज़ पर है, इसे nth डिग्री पॉलिनोमियल बोल दिया जाता है। ओके, और इक्वल टू बना के ये हमने क्या बना दी होती है, इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है बेटा, इक्वल्स टू 0 होता है। जो हमारी इक्वेशन होती है ना बेटा, ये जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन में मेनली जो हमारी राइट हैंड साइड होती है ना, ये बेटा इक्वल्स टू 0 होती है, ये हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ओके, बट फंक्शन, जब भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन में भी इक्वेशन की तरह लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड होती है, बट यहां पे दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल आ जाता है, वन वेरिएबल सेकंड वेरिएबल, ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं बेटा। ओके, चलो तो यहां पे आ जाते हैं बेटा। तो आप सब अब देखो बेटा, आप सबको अगर कहीं पे भी फिजिक्स में क्या होगा बेटा, एक डेफिनेशन होगी, एक कंसेप्ट होगा, उस डेफिनेशन या कंसेप्ट या लॉजिक से हमारी एक इक्वेशन बन जाती है बेटा। तो जब इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी तो आपको पता चल जाएगी कि इस इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। हो सकता है बेटा दो से भी ज्यादा वेरिएबल हो यहाँ पे। ओके, जरूरी नहीं होता है दो ही वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, चार वेरिएबल, पांच वेरिएबल, जितने मर्जी बना लो बेटा। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्टडी। अगर +1 +2 की बात करें तो हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, इससे ज्यादा की बात नहीं होती है बेटा। ओके, सो यहां पे दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो y और x है। तो हमारी फिजिक्स में क्या होगा बेटा, इस तरह से कोई इक्वेशन बन गई, लेट्स से इस तरह से। तो यहां से आपको पहचान आ जानी चाहिए कि जो ये इक्वेशन है ये अरिथमेटिक फॉर्म में है। ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फिजिक्स में दिखाता हूं। अब इसकी एग्जांपल इन फिजिक्स इस तरह से है। मैं ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा फिजिक्स की जो +1 के बच्चों को भी आती है। जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट सबको पता है, तो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी at any given time t is expressed by x is equals to 3t square plus 4t plus 5। इस तरह से एक इक्वेशन लिख दिया है। अब ये इक्वेशन फिजिक्स में उन्होंने डिफाइन करके, हमें नहीं पता ये इक्वेशन कहां से आई, ये फिजिक्स ने डिफाइन करके दिया। ये इक्वेशन कहां से आई, ये फिजिक्स ने, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ओके, अब आप इसमें देखो बेटा, ये जो x है ये क्या है आपका, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या है बेटा, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। जो ये t है, ये t क्या है बेटा, ये t यहां पे क्या है, टाइम है।
ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बेटा किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट की। कब बात कर रहे हैं? टी टाइम में। तो 5 सेकंड बाद वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप इस एक्सप्रेशन में क्या करोगे? टी की वैल्यू 5 डाल दोगे। 6 सेकंड के बाद के लिए टी की वैल्यू 6 डाल दोगे। ओके, जैसे आप फाइंड आउट करते हो ना, आपने मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के देना है, तो आप डिस्प्लेसमेंट में बोलो 5 सेकंड बाद कितना होगा, आप इस एक्सप्रेशन में क्या करोगे बेटा? टी की वैल्यू 5 डाल दोगे। 6 पे पूछूंगा तो 6 डाल दोगे, 7 पे पूछूंगा 7 डाल दोगे। ओके, तो जिस टाइम के ऊपर आपको पूछा जाएगा आप उस टाइम की वैल्यू डालोगे इस इक्वेशन में और आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब क्या है, जैसा टाइम होगा वैसे ही आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे मैं इसे लिख सकता हूं ना, एक्स जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। वो किसका फंक्शन है? टी का टाइम है। और यहां पे जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन एक्स और टी को रिलेट कर रहा है? ये देखो बेटा, इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये इस फॉर्म की है कि नहीं है? कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर में नंबर है, 2 है 1 है। जहां पे कुछ नहीं लिखा होता ना बेटा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे टी रेस्ट पावर 0 है। ओके, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब टी रेस्ट पावर 0 होता है बेटा। ओके, सो ये फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन है अरिथमेटिक फंक्शन। तो अभी के लिए जस्ट आपने ये पहचाना है कि कौन सा फंक्शन है। तो ऐसी एक्सप्रेशन दे दी तो आप पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? ऐसे आपको स्पीड ऑफ बॉडी भी दे सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आपको बेटा। ओके, तो अभी आपने जस्ट इतना पहचानना है बेटा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, पूछो बेटा, डाउट जरूर पूछो, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं बेटा बात क्लियर नहीं होगी तब तक। बेटा मैं भी एज अ स्टूडेंट रहा हूं, तो जब मैं स्टूडेंट होता था टीचर पढ़ा रहा होता था 100% नहीं समझ आता था, बट मैं फ्रीली टीचर से पूछता था। मैं बेटा मे भी आपको लगता हूँ कि यार बट टीचर बड़े गुस्से में बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? टेंशन मतलब बेटा गुस्से वाली कोई बात नहीं है, मैं वैसी आवाज ही मेरी ऐसी है, गुस्से वाली कोई बात नहीं है। आप बिंदास होके पूछो, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। कोई भी चीज है बेटा इसमें नहीं समझ आई तो पूछ लो। अब ऐसे मत रुला मत देना ये कह के कि सर बहुत अच्छे पढ़ा दिया आपने तो समझ आ गया सब। अगर ये चीज है तो ये भी बोल दिया करो कि सर समझ आ गया चीज। चलो ओके बेटा, तो ये आपका अरिथमेटिक फंक्शन की स्टार्टिंग है। अब अरिथमेटिक फंक्शन में क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है हमें ना एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ओके, तो जो अभी मैं लिखने वाला हूं ये सब कुछ आप कर चुके हो। जैसे ये एक्सप्रेशन बड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखी है, कई बार क्या होता है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म को सिंप्लीफाई करना होता है, कई बार सिंप्लीफाइड फॉर्म को एक्सपेंड करना पड़ता है। डिपेंड करता है हम फिजिक्स के कहां पे पार्ट कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहा है, वैसे ही होता है बेटा। फिजिक्स में कहां पे है, कहां पे चल रहा है वहां पे। ओके, तो उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज रहती हैं बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज रहते हैं, आइडेंटिटीज हैं यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक फंक्शन के बेसिस पे। अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हैं बेटा ये। ओके, जैसे कि पहली ये सबको आती है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या आती है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखो बेटा क्या होता है कि कई बार अगर ऐसी एक्सप्रेशन बन गई और मुझे इसे एक्सपेंड करना है, तो आप मैथमेटिक्स में भी यही करते हो, आप इसे इस तरह से डायरेक्टली लिख देते हो। अगर ये एक्सप्रेशन बनी हुई है आपके पास, आपने इसे क्या है बेटा तो सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसे इधर से इस तरफ ही लिख सकते हो, ठीक है? तो दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हो। अब इधर से इधर बनी कैसे है बेटा, ये तो कुछ नहीं है, ये क्या है बेटा आइडेंटिटीज है जो आपके शॉर्टकट्स हैं, जो आपका टाइम सेव करते हैं। अगर आप इसे नहीं पढ़ना चाहते, इसे नहीं याद करना चाहते कि सर याद नहीं आती, अब बेसिक ऑफ अलजेब्रा सबको आना चाहिए। तो बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। एक्स प्लस वाई जो है वो एक्स प्लस वाई के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे क्या होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पहले एक्स जो है इस एक्स को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो वाई है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहां पे प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो बेटा लाइक टर्म्स ये और ये डिफरेंट टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसमें भी एक्स वाई है इसमें भी एक्स वाई है। लाइक टर्म्स का कैसे पता चलता है, सेम वेरिएबल्स हो और रेज टू पावर सेम हो, डिग्री सेम हो, दोनों में एक्स एंड वाई है, दोनों की पावर 1 है। इसे क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन्हें एड अप करके 2xy। तो देखो बेटा ये चीज ऐसे बन गई है कि नहीं बन गई। अब ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बेटा, ये होता है मैथ आपका। ओके, इस मैथ में क्या होता है बेटा कि ये चीज है, जब हमें मालूम ही है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर ने यही बनना है,
तो उन्होंने हमारे लिए मैथमेटिशियंस ने क्या कर दिया बेटा, काम आसान कर दिया है। कैसे काम आसान कर दिया, कहते हैं सीधा इसको आप ये लिख सकते हो, आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑल हॉच पॉच। ठीक है, ये बीच के स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, मैथमेटिक्स ये कहता है, काम इजी कर रहे हैं आपका। ओके, ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा हुआ है x माइनस वाई, ठीक है ना, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, इसका मतलब है इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके टा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इनको यूज करके बताता हूं, बिल्कुल मैं मैथ वाले टीचर की तरह पढ़ा रहा हूं, अभी फिजिक्स की बात ही नहीं हो रही है। देखो आप बोलो सर ये पढ़ा तो दिया, डायरेक्ट आइडेंटिटी का बेनिफिट क्या है मेरे को यार। ओके देखो बेटा, जैसे आपने लेट से 98 का स्क्वायर निकालना है, आपसे कोई पूछ ले 98 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करोगे, आपको क्या बेटा चीजें बहुत सिखाई जाती है मैथमेटिक्स में, बट क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम कहां रह जाती है कि आप लोग ना उन्हें इंप्लीमेंट करना नहीं सीखते बेटा। आपको 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन कर ले रट्टा मार लेते हैं, क्योंकि क्रैम हो जाते हैं बेटा। सिलेबस इतना कम होता है कि आप 10 बार कर लेते हो आराम से मैथमेटिक्स, क्योंकि मजा आता है, टीवी देखते देखते पढ़ लेते हो, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है बाद में, जो थ्योरी नहीं पढ़ते, मैथमेटिक्स की बेसिक लैंग्वेज नहीं सीखते हो आप लोग, और इसे इंप्लीमेंट नहीं करते क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हो बेटा। देखो 98 स्क्वायर है, मुझे क्या करना है, 98 स्क्वायर किसी डायरेक्ट मेथड से निकालना इजी वे में। एक तो आपको वही है बेटा, जैसे ये किया मैंने कि 98 को 98 से मल्टीप्लाई कर दो, जो बेटा आपका कन्वेंशनल मेथड होता है। बट यहां पे मैं ट्रिक लगाऊंगा, कोई शॉर्टकट लगाऊंगा, मैं इसको लिख सकता हूं 100 माइनस 2 होल स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं इस तरह से, तो ये बन गया x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर मतलब 10,000 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 100 400, सॉरी 400 हो गया काम। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये क्या बन गया आपके पास बेटा 10,004 में से 400 निकाल देना बेटा आपने, तो 10,000 में से 4 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आप कर सकते हो आगे यार। ठीक है बेटा, तो इस तरह से देखो बेटा एक ही स्टेप में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आप देख सकते हो इधर। तो यहां पे जब करोगे 10,000 में से 400 9600 और ये बन गया 9604। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा यहां पे आपने शॉर्टकट यूज किया है। यहां पे आपको थोड़ा सा बेटा लंबा लगेगा कैलकुलेशन, बीच में कई बार क्या होता है आप हॉच पॉच कर देते हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस तरह से मैंने इस आइडेंटिटी को यूज किया है, अलजेब्रा की आइडेंटिटी को नॉर्मली मैथमेटिक्स में यूज किया है। मैथमेटिक्स में कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है, स्टडी सिंपली कैसे करते हैं। फिजिक्स में क्या होगा बेटा, लेट्स से हम कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, उस डेरिवेशन में कहीं पे ये बन गया बेटा, इस तरह से बन गया, तो मुझे मालूम है अब जो प्लस 2 वाले बच्चे हैं, आपको याद होगा बेटा जब हम कॉमन पोटेंशियल में एनर्जी लॉस वाली डेरिवेशन कर रहे थे, वहां पे लास्ट में ये एक्सप्रेशन बन गई थी, वहां पे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, तो मैंने इसको क्या लिख दिया था v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसे यूज करते हैं फिजिक्स में। ओके, आप डेरिवेशन करते करते आप एक रिजल्ट पे पहुंच जाते हो, जहां पे वो रिजल्ट में हमें आगे सिंप्लीफाई करना होता है, कहीं ना कहीं छोटी फॉर्म में पहुंचना होता है, सिंपल वे में लिखना होता है, तो उस एक्सपेंडेड फॉर्म को आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हो इस तरह से। ओके, इस तरह से और भी आइडेंटिटीज होती है बेटा, एक होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या होता है बेटा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। जिनको शक रहता है कि आई कहां से आई आइडेंटिटी, कुछ ना करो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, यही चीज बन जाएगी आपकी। ओके, एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स वाई माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर, तो वो बीच वाले एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। ओके, इसी में देख लो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे भी एक प्लस आ जाएगा, ये माइनस, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा बेटा आपके पास। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही एक्स प्लस वाई होल क्यूब होता है बेटा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब होता है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है बेटा, फिर से इसको भी अगर आपने एक्सपैंड करके देखना है तो आप क्या करोगे, 3 बार एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये जब फाइनली सिंप्लीफाई किया ये बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, इस तरह से बन जाता है बेटा ये। ओके, सेम वे अगर हो x माइनस वाई होल क्यूब, तो ये क्या बन जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहां पे भी आपका माइनस आ जाता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है ना, ये कुछ इस तरह, इसको मैं ना अलग फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको याद करना इजी रहे, कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको, इस तरह से कई बार कंफ्यूजन रह जाती है। देखो जैसे 3x ऐसे लिखा करो प्लस 3xy, यहाँ पे लिख दे करो x प्लस वाई। ओके, यहाँ पे भी माइनस 3xy ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई,
आगे आप इसे बेटा इस स्टेप को आगे बढ़ाओगे तो वही स्टेप बन जाएगा यहां पे जो मैंने अभी लिखा था। ओके, ये याद करना इजी रहता है। उसमें प्लस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सारे साइन प्लस में होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा, दो साइन माइनस के होते हैं, एक पॉजिटिव बन जाता है। ये जब इसके साथ करोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसको लिखा ही इस फॉर्म में करो ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। ओके, तो ये एक बेटा आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसके बाद जो रहती है आपकी ऐसी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक्स माइनस वाई, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाता है। इसको एक्सपेंड करोगे, ये एक्स प्लस वाई है, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जो तो प्लस टू कर चुके हैं ना बच्चे, उनके तो ये टिप्स पे होनी चाहिए। वो तो ये बोले ही ना सर हमसे याद नहीं हो रही आइडेंटिटीज, क्योंकि बेटा इसमें अब उन्हें अगर लगता है कि उनसे याद नहीं हो रही है तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप मैथमेटिक्स कैसे कर रहे हो फिर। ओके, क्योंकि इसमें बेटा और कुछ भी नहीं है यार, ये सारा मैथमेटिक्स है। और जो प्लस वन वाले बच्चे हैं वो घबराए ना कि सर याद कैसे करेंगे। बेटा जिस दिन टीचर ने पहली ये 3 आइडेंटिटीज याद करवाई थी ना, उस दिन भी प्रॉब्लम हो रही थी कि यार याद कैसे करेंगे। ये टिप्स पे है अभी सबके पहले 3, तो ये वाली 4 भी आपके टिप्स पे हो जाएंगी बेटा। ओके, नेक्स्ट, तो ये बेटा आपका अरिथमेटिक फंक्शन था। अरिथमेटिक फंक्शन में एक तो आपको पहचान आनी चाहिए। देखो बेटा कुछ भी नहीं है, क्या है ये, आप इतना तो पहचान ही सकते हो ना कि ये गिवन जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन मींस दिस इज द अरिथमेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, अरिथमेटिक फंक्शन ऑफ टी टाइम। ओके बेटा, ये एक्सप्रेशन यही इंडिकेट कर रही है ना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी के ऊपर किस तरह से डिपेंड है, टी के साथ कैसे रिलेट है, थ्रू अरिथमेटिक फंक्शन, क्योंकि इसकी फॉर्म जो है वो इस तरह से है। ओके, फिर इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें कई बार एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती हैं बेटा। अब नेक्स्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैं इन फंक्शंस को नाम बता के सीधा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी सिखा करवा सकता था, बट फिर भी मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं बेटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना बेटा, ट्राइग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एप्लीकेबल होती है, जिसमें आपका एक एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होता है, एबीसी ट्रायंगल है। जो बच्चे अभी 10th पास करके उन्होंने सिमिलर ट्रायंगल में ये आइडेंटिटी प्रूव की होगी कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसकी ये स्लांट हाइट है, इसे हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। उन्होंने प्रूव किया होगा कि जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये बहुत फेमस पाइथागोरस थ्योरम है बेटा। ये पाइथागोरस थ्योरम ना जब भी आप ट्रायंगल की बात करोगे तभी आपके काम आती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम भूलना नहीं है जिंदगी में से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रायंगल्स में। ओके, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं गिवन ना तो कोई मेथड ढूंढो जिससे राइट एंगल ट्रायंगल बना सको वहां पे। ओके, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं बेटा, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। इन तीनों साइड्स में से 2 साइड एक टाइम पे अगर हम लें और उनकी रेशियो निकालें तो उनको अलग अलग नाम दे दिए। जैसे बेटा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, इसे नाम दे दिया साइन का। साइन एक तरह से बेटा फंक्शन है, डेफिनेशन है साइन। कहीं पे लिखा हो ना साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब इस ट्रायंगल में अगर मैं इसे थीटा, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाला जो होता है एंगल उसे थीटा बोलते हैं बेटा। ये हाइपोटेनियस हमेशा 90 के ऑपोजिट होगा, हाइपोटेनियस, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड है वो बेस। तो अगर थीटा मैं ए पॉइंट पे लिखूंगा तो परपेंडिकुलर बीसी बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर एंड बीसी जो है ना बेटा वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं डिपेंड अपॉन कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो वही चीज है। अब साइन थीटा क्या बोल रहा है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन, साइन का मतलब है कि उसके साथ जो एंगल लिखा हुआ है उस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसकी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोटेनियस। ओके, ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या बताता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेनियस। ओके, सेम वे फिर आप टेन थीटा की डेफिनेशन करते थे। टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा रहता था बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा को
1/cot थीटा भी लिखा जा सकता है, cot थीटा का उल्टा भी लिखा जा सकता है बेटा। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही फोर्थ बेटा जो होता है आपका दैट इज कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या हो जाता है बेटा? हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, मतलब ये साइन थीटा का इनवर्स है बेटा। ओके, और फिर जो आपका फिफ्थ आ जाता है दैट इज सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा? सीकेंट थीटा को आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूस बाय बेस, मतलब ये कॉस थीटा का आपका इनवर्स है बेटा। ओके, अब अगर वही tan cot थीटा की बात करोगे, cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 1/tan थीटा का इनवर्स। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका 10th में आप लोगों ने सबने ट्रिग्नो इतनी ट्रिग्नो तो सबने की होती है 10th में बेटा। ओके, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको इस ट्रिग्नो वाले पार्ट में। तो ट्रिग्नो में ना बेटा ये जो साइन कॉस टेन ये क्या है बेटा? इन्हें बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये अपने आप में एक डेफिनेशन है बेटा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में क्या होता है, इंग्लिश में जैसे हम लोग बेटा डिफाइन करते हैं किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में, तो डेफिनेशन कितनी बड़ी लिख देते हैं। मैथमेटिशियंस जो होते हैं ना बेटा, वो डेफिनेशन को शॉर्ट लिखता है एक तरह से, ठीक है। वो उसे आदत नहीं है बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा चढ़ा बढ़ा के लिखने की, वो क्या है बस छोटा सी चीज लिखता है, साइन। अब आपको वो पहले लिख देता है, पहले दिन समझा देता है कि जब भी मैं बोलूंगा साइन, साइन का मतलब होगा अपने ये जो थीटा एंगल है जो साइन के साथ एंगल लिखा होगा, उस एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड है उसकी रेशो हाइपोटेन्यूस के साथ निकाल देनी है, तो वो आपका साइन थीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं बेटा। ओके, अच्छा सबसे पहले जैसे 0 डिग्री, फिर आ जाता है 30 डिग्री, फिर आ जाता है 45 डिग्री, फिर आ जाता है 60 डिग्री, फिर आ जाता है 90 डिग्री। इनके ऊपर हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, साइन एंड कॉस। अगर साइन को कॉस की वैल्यू पता है बेटा तो आप टेन की वैल्यू सबकी निकाल सकते हो। अच्छा यहां पे टेन को एक और चीज भी लिखा जा सकता है, टेन को आप क्या लिख सकते हो बेटा? टेन को साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। देखो बेटा इन दोनों को 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कैंसिल, परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि क्या बन जाएगा? टेन थीटा बन जाएगा आपका। ओके, तो साइन और कॉस की वैल्यू अगर आपको मालूम है फिर आप किसी भी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो बेटा साइन थीटा ये याद करनी होती है, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अब ये 0 होती है बेटा, ये आपकी 1/2 होती है, ये 1/√2 होती है, ये 3√3/2 होती है। ओके, ये 1 होता है। जिनको नहीं भी याद रहती वो बेटा इस तरह से टेबल बना सकते हैं। ये कुछ ना करो, इस तरह से लिखो, बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाता हूं मैं आपको, मे भी टीचर ने भी आपके ऐसे ही सिखाया हो आपको। जैसे ये देखो बेटा 0 1 2 3 4 ऐसे तो सब लिख सकते हो। अब इसको क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, सब नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका क्या कर दो, रूट कर दो बेटा, सबका क्या कर दो, रूट। पहले 0 1 2 3 4 लिख लो, फिर क्या कर दो बेटा 4 से डिवाइड करके रूट, तो ये 0 बन जाएगा, ये 1/√2 1/2, ये 1/√2 बन जाएगा, ये √3/2 बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा बेटा। ओके, अब पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, 1 √3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। ठीक है बेटा, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा के लिए क्या करना है, टेन थीटा के लिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/√2 अपॉन √3/2, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 अपॉन √3/2, तो ये रह जाएगा 1/√3। ये आपका 1 बन जाएगा बेटा, ये आपका √3 बन जाएगा, और ये आपका इनफाइनाइट मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में 1/0 की वैल्यू बेटा किसी भी मैथमेटिशियंस को नहीं मालूम है। ओके, तो उसको वो क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइट लिख देते हैं, मतलब बहुत लार्ज, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू आएगी, हमें नहीं मालूम कितनी आएगी। ये एक दिन डिस्कस भी हुआ था +1 क्लास में। चलिए बेटा ऐसे क्वेश्चंस मैथमेटिशियन टीचर से पूछा करो कि सर ये ऐसे क्यों होता है जी, ऐसे क्यों होता है। मेडिकल वाले बच्चे मेरे से पूछ लिया करो, और क्या। तो ये बेटा जब हमने ये डिफाइन कर ली ना, इसके बाद वाली नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि इसके बाद वाली आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है दूसरी के लिए। बस बेटा देखो आपको इन तीनों की आ गई है। अब देखो कोसेकेंट थीटा के लिए क्या कर दो, जो साइन थीटा की है उसका रेसिप्रोकल करते चलो।
जैसे कोसिकेंट 0 निकालना है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। ओके बेटा, सो यहां पे हम लोग अगर कोसिकेंट सीकेंट थीटा कॉट थीटा की वैल्यू, तो जस्ट इनका रेसिप्रोकल कर देना है बेटा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यूज है हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की फॉर दीज एंगल्स 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर मुझे इनके अलावा किसी और एंगल की वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकलेगा बेटा? तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूले रहते हैं बेटा, कंसेप्ट रहते हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला कंसेप्ट क्या है बेटा, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं यहाँ पे। सबसे पहले देखो बेटा, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसमें अब तक आप लोग एंगल को डिग्री में लिखते थे, ठीक है? आप लोग 0 डिग्री लिख देते थे, 30 डिग्री लिख देते थे, इस तरह से ये डिग्री वर्ड यूज होता था बेटा। थोड़ा सा अभी हम लोग क्या है, डिग्री वर्ड को अवॉइड करेंगे। हम लोग क्या लिखते हैं अब, रेडियन वर्ड लिखते हैं। ओके, आफ्टर 10th वी स्टार्ट यूजिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन। ओके, तो रेडियन के लिए हमें चाहिए कन्वर्जन। रेडियन के लिए हमें क्या चाहिए, कन्वर्जन। जैसे आप एक सर्कल बनाओ बेटा, जैसे ये सर्कल है आपका। ओके, अब इस सर्कल में अगर मैं यहां से लेके यहां तक पहुंचा हूं तो मैंने कितना एंगल टर्न किया, मैंने 180 डिग्री एंगल टर्न किया है। अगर बात करें सरकमफ्रेंस की बेटा, तो सरकमफ्रेंस कितना टर्न किया है, पाई आर। सरकमफ्रेंस टर्न क्या, सरकमफ्रेंस कितना है, पाई आर। और इससे यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब है इसका रेडियस 1 है, तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, पाई। तो मतलब क्या है, इन यूनिट सर्कल उन्होंने डिफाइन इस तरह से किया था कि इन यूनिट सर्कल 180 डिग्री का मतलब है इक्वल्स टू पाई मीटर, यू कैन से पाई मीटर सरकमफ्रेंस। तो यहां से उन्होंने एक कन्वर्जन निकाली कि 180 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, पाई रेडियन बोलेंगे बेटा। ओके, सो यहां से अगर आपने डिग्री को रेडियन में करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। सो इस तरह से इस कन्वर्जन को यूज करते हुए आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, देखो 0 डिग्री को तो 0 रेडियन ही लिखोगे, पाई 30 डिग्री को क्या लिखोगे, 30 इंटू पाई बाय 180, कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है बेटा, तो मतलब एंगल जब ना आपका एंगल पाई की फॉर्म में हो तो मतलब वहां पे रेडियन में लिखा हुआ है बेटा। ओके, पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 डालोगे तो आंसर रेडियन में आएगा, पाई की वैल्यू 180 डिग्री डाल दोगे तो आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा। देखो 180/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पाई की वैल्यू 180 डालूं कि 3.14 डालूं? देखो बेटा, आपने एंगल रेडियन में निकालना होता है, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 निकालो, लिखो। ओके, जब भी आपने फिजिक्स में भी यूज करना है और आप कैलकुलेटर वगैरह भी यूज करोगे हायर स्टडीज में, तो वहां पे ध्यान रखना होता है आपने इस चीज का बेटा। कई बार बहुत गलती होती है ये डिग्री एंड रेडियन में। ठीक है बेटा, हम लोग डिग्री में कैलकुलेशन कर देते हैं, वहां पे जो हमारी एक्सप्रेशन होती है वो रेडियन में होती है। तो फिजिक्स में बेसिकली अब आप रेडियन यूज करना स्टार्ट कर दो। मैथमेटिक्स में चल जाता है काम 11th 12th में, बट फिजिक्स में आप लोग कोशिश करो कि डिग्री की जगह रेडियन ही यूज करो। कहीं पे डिग्री में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर लो रेडियन में, और रेडियन में पाई का मतलब होता है 3.14। यहां पे जब 3.14/6 करोगे तो ये 0.5 समथिंग रेडियन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा। ओके, तो इस तरह से ये कन्वर्जन आनी चाहिए आपको एक यहां पे। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे बेटा आपका जो ट्रिग्नो होता है, अभी हमने कुछ वैल्यूज बताई हैं एंगल्स की। हमने वैल्यूज बताई है 0 डिग्री पे और 90 डिग्री के बीच में। 90 डिग्री का मतलब है पाई बाय 2। अब मैं दोनों साथ साथ लिखा करूंगा। और फिर बेटा देखो 180 डिग्री यहां पे होता है, 180 डिग्री और यू कैन से पाई रेडियन। फिर यहां पे 270 डिग्री और यू कैन से 3 पाई बाय 2, और फिर यहां पे वापस 2 पाई एंड सो ऑन। तो इस तरह से बेटा क्या है, आपके एंगल्स चलते जाते हैं। ओके, आप अक्यूट एंगल ड्रॉ करते थे सबसे पहले, उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन वाला एंगल भी बताया गया था, उसके बाद आपको बोला गया कंप्लीट एंगल के लिए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देना होता है। तो बेटा क्या 360 के बाद एंगल डिफाइन नहीं है, 720 नहीं है एंगल्स को जितना मर्जी लिखते जाओ बेटा, एंगल्स ऐसा नहीं है खत्म हो जाता है कहीं पे। +2 वाले बच्चों को मालूम है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब आपका फैन घूम रहा है बेटा, तो फैन ने एक बार चक्कर लगाया, फैन ने एक बार पूरा चक्कर लगा दिया आपके फैन ने, ये आपका फैन है लेट्स सी, फैन ने एक बार चक्कर लगा दिया बेटा पूरा, ये एक बार पूरा घूम गया है, तो कितना एंगल घूम गया है,
2 पाई जहां 360 डिग्री, ऐसी ये दूसरी बार फिर यहां से चला फिर घूम गया है, तो अभी कितना घूम गया है 720 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो 4 पाई। तो इस तरह से फैन रुकेगा थोड़ी, तो इसकी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब चलती जाएगी। तो कभी भी 360 पे एंगल्स खत्म नहीं हो जाते बेटा, एंगल्स को जितना मर्जी डिफाइन कर लो आगे। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब साइन कॉस टेन, दे आर पीरियोडिक इन नेचर, दे आर पीरियोडिक इन नेचर। ये क्या है बेटा, पीरियोडिक इन नेचर है। पीरियोडिक इन नेचर का मतलब क्या है, देयर वैल्यूज repeat itself, their values repeat itself after certain angle, after certain angular angle ही लिख लो for the time being, okay। तो जैसे यहां पे आपको मालूम ही है कि नॉर्मली साइन कॉस टेन थीटा जो होते हैं ये 360 के बाद अपनी वैल्यू एग्जैक्टली रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। साइन और कॉस तो एग्जैक्टली 360 बार रिपीट करते हैं, मोस्टली सारे फंक्शंस ये आपके 360 बार रिपीट करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर रिपीट करते हैं, ओके। देखो हमने यहाँ पे सिर्फ साइन कॉस की बात करनी है। सबसे पहले देखो इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट बेटा, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सॉरी ऑल पॉजिटिव होते हैं, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, ऑल पॉजिटिव, सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। आपने अभी जितने एंगल्स लिखे थे वहां पे देखो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही। ऐसे ही आप किसी भी एंगल के किसी भी रेशो के लिए लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए लिखोगे तो ये सारी की सारी क्या है बेटा, पॉजिटिव है 0 से 90 के बीच में। बट अगर आप बात करोगे बेटा इससे आगे 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कोसिकेंड ये पॉजिटिव रहेंगे। साइन का एस याद रखो बेटा, ए का ऑल का ए याद रखो, ओके। और थर्ड क्वाड्रेंट जो है बेटा इसमें जो रहता है टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, फोर्थ में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड, ओके। तो ये आपके जो है बेटा ये पॉजिटिव रहते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे बेटा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे बेटा, ओके। तो इसे कैसे याद करते हैं बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्टार्टिंग के दिनों में ऐसे ऐड शुगर टू कॉफी कह दो या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ओके। इसे बोलते हैं ASTC रूल, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज, इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है बेटा। अब आपने अगर 90 से बड़े वाले वैल्यू निकालनी है आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो की, तो कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ इस तरह से याद रखना बेटा। देखो अगर आपके पास साइन है और यहां पे कोई भी एंगल दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले उस एंगल को ब्रेक करके क्या करना है, उस एंगल को ब्रेक करके कुछ इस फॉर्म में लिखना है कि वो π/2 मतलब 90 का ऑड मल्टीपल हो जाए, 90 का क्या हो जाए बेटा, ऑड मल्टीपल हो जाए, यहां पे प्लस माइनस थीटा हो, ओके। इसमें आपका जो थीटा होना चाहिए वो आपका अक्यूट होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। जो ये थीटा है ये अक्यूट होना चाहिए बेटा, और जो ये n है बेटा ये ऑड नंबर होना चाहिए। जो n है बेटा ये ऑड नंबर होना चाहिए आपका, ओके। ये जरूरी है, कंडीशन है यहां पे, ये n जो है ये आपका ऑड होना चाहिए, n अक्यूट होना चाहिए। अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा मैं आपको। तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये आपका जो होगा ना बेटा ये बन जाएगा cos थीटा के इक्वल, ये बन जाएगा cos थीटा के इक्वल। और आगे आपका साइन प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, आगे आपका साइन क्या है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। प्लस कौन कौन सा आएगा बेटा, देखो अगर तो ये एंगल फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है अगर ये, तो साइन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव।
और अगर ये थर्ड एंड फोर्थ में है, अगर ये थर्ड एंड फोर्थ में है तो फिर ये साइन क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा नेगेटिव। ओके, वो मैं कैसे पता किया बेटा मैंने, वो मैंने आपको ऊपर रूल लिख के दिखाया है कि पहले और दूसरे में ऑल का मतलब क्या है बेटा, पहले में सारे पॉजिटिव है, पहले में सारे पॉजिटिव का मतलब साइन भी पहले में पॉजिटिव होगा, दूसरा भी पॉजिटिव होगा बेटा। ओके, तो जब यहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बनेगा तो साइन का कॉस बन जाएगा बेटा, साइन का रेसिप्रोकली, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, साइन का कॉस कोसाइन बन जाएगा बेटा, साइन का क्या बन जाएगा, कोसाइन बन जाएगा बेटा। ओके, और अगर यहां पे कुछ इस तरह से हो, सेकंड नंबर पे अगर यहां पे कुछ इस तरह से हो, साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा, मतलब यहां पे पाई का मल्टीपल हो। अच्छा बच्चे जेडे 11th वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं बेटा, वहां पे मैंने 180 डिग्री लिखा था जब आपको पढ़ा रहा था, पाई का मतलब 180 डिग्री, समझ गए हो ना बेटा, ये पाई रेडियन है, वहां पे 180 डिग्री लिख रहा था। तो वो बेटा मेरी मतलब हैबिट है, कभी मैं डिग्री है और रेडियन में दोनों में लिखता रहता हूं, तो आप वो खुद क्लियर आउट कर लेना, अगर ना क्लियर आउट हो मेरे को बता देना। सो साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा है बेटा। ओके, साइन एन प्लस माइनस थीटा है, तो अगर n, अब n जरूरी नहीं ऑड हो, n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहां पे n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। थीटा फिर से आपका क्या होना चाहिए बेटा, थीटा आपका फिर से अक्यूट होना चाहिए। ओके, ये इंटीजर होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए बेटा, अक्यूट होना चाहिए एंगल। तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। अब चेंज नहीं होगा नाम, अब रेशो चेंज नहीं होगी, साइन साइन ही रह जाएगा और ये क्यूट थीटा इसके साथ लिख दोगे, और आगे फिर से प्लस माइनस आ जाएगा बेटा। ये प्लस माइनस फिर से उसी रूल से डिफाइन होगा जो पहले मैं बता चुका हूं, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए पॉजिटिव साइन, थर्ड एंड फोर्थ के लिए नेगेटिव साइन। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही अगर यहां पे कॉस है, इधर कॉस है और यहां पे है एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 का मल्टीपल है और ये ऑड है। ये आप समझ गए होंगे ना ऑड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर ये इवन हो जाएगा ना बेटा, अगर एन की वैल्यू इवन हो जाएगी तो वो 2 से, इस 2 से कैंसिल आउट होकर ये पाई का मल्टीपल बन जाएगा। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 का, जब भी बेटा पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होना तो रेशो का नाम साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, और आगे प्लस माइनस। यहां पे अब प्लस कब होगा, प्लस होगा अगर एंगल फर्स्ट एंड फोर्थ में है, क्योंकि कॉस जो होता है बेटा इसको देखना है, मेन रेशो को देखना है, बच्चे इसको देखने लग जाते हैं, मेन इसको देखना है बेटा, इस एंगल को देखना है ये कहां पे लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आएगा। और नेगेटिव कब आएगा, जब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका एंगल। मैं अभी आपको बेटा इसकी एग्जांपल करूंगा तब और क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे फोर्थ में कॉस ऑफ एन पाई लिखा हुआ है, प्लस माइनस थीटा है, तो ये क्या है, जब पाई होगा बेटा, पाई का मल्टीपल होगा तब नहीं रेशो का नाम चेंज होगा बेटा, तब वही आ जाएगा। प्लस माइनस फिर से वही थीटा एंगल डिसाइड करेगा। देखो बच्चे इस एंगल को नहीं देखना, क्योंकि ये तो क्यूट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस कंप्लीट एंगल को देखना है। और रेशो कौन सी देखनी है, इस रेशो। ठीक है, तो साइन जो है ये मेन डिसाइड करेगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसका टर्म। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, लेट्स से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। आपको cos 120 डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यू मैं इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूं, प्लस 2 वाले बच्चों को पता होगा कि कितनी बार cos 120 डिग्री आपका यूज होता है फिजिक्स में। ओके, तो 120 डिग्री वाली इसलिए निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा पहले हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करके लिखना है, ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिखना है कि यहां पे cos, फिर ब्रैकेट में यहां पे 180 या 90 का मल्टीपल हो, प्लस माइनस थीटा हो। तो इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, ऐसे लिखा जा सकता है पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। जिन्हें ये फॉर्म नहीं समझ आ रही वो डिग्री वाली फॉर्म में चल पड़ो, 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं इसे। क्लियर है कि नहीं है बेटा? ठीक है, और मैंने क्या बोला है, जब ये देखो बेटा, अभी आप इसको देखोगे अगर, तो ये आपका क्या है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। यहां पे n जो है n 1 है बेटा, वन इज ऑड नंबर। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाय 90 है, तो ये ऑड नंबर है, और ये 90 है, और ये 30, ये क्यूट एंगल है। काम हो गया हमारा। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, जब 90 होता है तो नाम चेंज हो जाएगा, साइन बन जाएगा और 30 आ जाएगा बेटा, ये बन गया साइन 30। ठीक है बेटा, इसको मैं इसके इक्वल लिख दिया, यहां से ये साइन 30 बन गया। इस फॉर्म में रहने दो अभी, अगर आपने पाई की फॉर्म में नहीं लिखना इस तरह से लिख लो बेटा। ओके,
साइन 30 हो गया है आपका। साइन 30 को अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, प्लस माइनस क्या साइन आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस यहां पे क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। हमें किसकी वैल्यू देखनी है, हमें कॉस 120 की वैल्यू देखनी है, तो कॉस 120 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे नेगेटिव आएगी, तो इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, माइनस हाफ। तो कॉस 120 डिग्री कितना हो गया बेटा, माइनस हाफ। ठीक है, अगर इसे रेडियन में लिखना है 120 डिग्री को कैसे लिखोगे, 120 इंटू पाई बाय 180। मैंने अभी बताया ना रेडियन की कन्वर्जन 2/3, तो ये ऐसे भी हो सकता है कॉस 2 पाई बाय 3, तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस हाफ। एग्जाम्पल समझ आई बेटा सबको, जो बच्चे बैठे हुए हैं, क्लियर है ये एग्जाम्पल बेटा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि लेट्स से साइन 150 डिग्री फाइंड आउट करना है मेरे को, साइन 150 डिग्री फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, साइन 150 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो। अब मैं दो मेथड से 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर 180 माइनस 30 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल दोनों मेथड से लिख सकते हो, 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, 90 जिस वे में मर्जी चलो बेटा। ये मेथड 1 लिख लेते हैं, ये मेथड 2, दोनों मेथड से सेम आंसर निकाल के दिखाएंगे। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। तो आपने गिवन एंगल को जब भी 90 से बड़ा एंगल आएगा उसे इस तरह से ब्रेक करके लिखना है कि 90 के ऑड मल्टीपल के साथ एक्यूट एंगल एब्स्ट्रैक्ट हो, जब 180 के मल्टीपल के साथ एक्यूट एंगल एब्स्ट्रैक्ट हो। ठीक है बेटा, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। सो ये 90 है बेटा, 90 का ऑड मल्टीपल है 1। ठीक है बेटा, अब कई बच्चे ऐसे ना लिखने लग जाए, सर 180 को भी तो 2 इंटू 90 लिख सकते हैं, तो अब यहां पे तो 90 डिग्री है बेटा, ये 2 है, ये ऑड मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। ओके, हमेशा 90 का क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए। अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो उसे 180 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो बेटा। ओके, सो ये क्या बन जाएगा आपका साइन 90, जब 90 होता है तो मैंने क्या बोला है, नाम चेंज हो जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस 60। ठीक है बेटा, और ये कौन से में है, 150 जो है आपका बेटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 150 लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से बड़ा है बेटा और 180 से छोटा है, यहां कहीं है 150। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता। तो देखो बेटा साइन 150 की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव आनी चाहिए। ओके, तो प्लस लिख दो, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2। तो ये आपका आंसर बन गया है यहाँ पे। ओके, इधर वाले देश से देखो बेटा, मैंने क्या बोला है, जब 180 हो तो नाम नहीं चेंज होगा, साइन साइन रह जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे ये मत सोचना बेटा कि ये 180 वाले तो साइन चेंज हो जाएगा, नहीं। ये देखो बेटा, ये मेन साइन यहीं से, साइन इसी से पता चलेगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस हाफ। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है बेटा आपका। सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल। ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब मैं ना 360 से बड़ा लेता हूं, लेट्स से 360 डिग्री से बड़ा एंगल कौन सा कंसीडर करें, लेट्स से आपको cos 480 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, cos 480 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, cos 480 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा। देखो बेटा यहां से चले यहां तक बन गया 360, ठीक है, 90 360। अगर आपको नहीं मालूम, स्टार्टिंग के दिनों में हम ऐसे करते हैं, 360 में 90 ऐड किए तो यहां पे बन गया 450, मतलब 450 से आगे और चला गया, कितना आगे चला गया, 30 डिग्री और चला गया आगे, तो यहां पे चला जाएगा बेटा आपका 480। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहां से घूम के एक बार पूरा राउंड लगा के यहां पहुंच गए, तो ये आपका एंगल जो है बेटा, दिस इज योर 480 डिग्री। ठीक है बेटा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा चलना होता है आपने एंगल मेजर करने के लिए। ओके, इधर से नहीं मेजर करते, इधर से मेजर करते हैं। तो ये 480 है। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया बेटा। क्वाड्रेंट 4 ही है, ऐसा मत सोचना सर एक सर्कल कंप्लीट हो गया, 5वां 6वां 7वां 8वां, ऐसे नहीं, बस 4 फिर से 1 2 3 4। ठीक है बेटा, रिपीट होने लग जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो हमें पहले ही मालूम है कि ये आंसर नेगेटिव आएगा जी।
ठीक है, अब इसे तोड़ के लिख लेते हैं बेटा। कैसे लिखेंगे? cos, अब आपको मालूम है 450 में कितना ऐड हो रहा है बेटा? 450 में 30 ऐड हो रहा है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं 450 में 30 ऐड हो रहा है बेटा। और 450 को क्या लिख सकती हूं? 450 को 5 मल्टीप्लाई बाय 90 लिखा जा सकता है बेटा। और 5 ऑड मल्टीप्लाई के इवन मल्टीप्लाई से 180 की फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता, नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होता है तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। साइन क्या, कॉस क्या बन जाएगा? साइन, और ये 30 एज इट इज आ जाएगा बेटा। तो ये बन गया माइनस साइन 30, और साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है, तो आंसर क्या आ गया बेटा? माइनस हाफ। ओके, तो इस तरह से आप कॉस 480 की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। तो ये जो मैंने मेथड सिखाया बेटा, इससे आप लोग कुछ ऐसी वैल्यूज का फाइंड आउट कर सकते हो मैन्युअली विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। बेटा प्लस 2 के बाद तो अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हो तो वहां पे तो आपको कैलकुलेटर अवेलेबल रहता ही है, बट इन प्लस 1 एंड प्लस 2 आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, और वो ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं जिसमें आप लोग वैल्यूज डाल सको। ओके, और ध्यान एक चीज का और रखना है, आप बोलोगे सर इसे मैं 460 प्लस 20 भी तो लिख सकता हूं। ध्यान रखो, ये जो थीटा एंगल है ना बेटा, यहां पे इन फॉर्मूलाज में जो ये थीटा एंगल है, ये जो थीटा एंगल है इसको मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। जो ये थीटा होना चाहिए ना, थीटा के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? थीटा आपका या तो 0 डिग्री रखो या 30 रखो, जिनकी वैल्यू मालूम है आपको, 60 रखो, 45 रखो, 60 रखो, और या फिर 90 रखो। 90 तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, यही वैल्यूज रखने की जरूरत होती है। तो थीटा की ऑप्शन ये है आपके पास यहाँ पे। अक्यूट एंगल में भी कौन सी ऑप्शन है? ये ऑप्शन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो कुछ भी बन सकता है बेटा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो कुछ भी बन सकता है। 120 को 100 प्लस बी भी लिख सकते हो बेटा, बट उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। यहाँ पे 180 का मल्टीपल होना चाहिए या 90 का ऑड, और यहाँ पे आपका 0, 30, 45 और 60 डिग्री में लिए ऑप्शन होनी चाहिए कोई भी। ओके, तो बेटा आज के इसमें पार्ट में कोई प्रॉब्लम डाउट है तो कुछ पूछो बेटा। बेटा इज दिस क्लियर विद यू ऑल? इज दिस क्लियर? ओके बेटा, अगर क्लियर है दैट्स गुड। ओके, बाकी कल करते हैं।